Hello everyone, कैसे आप सब? Good afternoon and a very warm welcome to you. So today I'm going to tell you a very small story which is going to explain about short term and likewise जो है वो long term के बारे में जो है explain करेगी. So एक छोटी सी चूंटी होती है जी, वो कहीं से जा रही होती है और आगे से ग्रास होपर आता है. ग्रास होपर जो है वो उसको कहता है कि आओ देखो मौसम जो है वो बाहर कितना खुशगवार है, चलो मिलके खेलते हैं. लेकिन ये जो छोटी सी चूंटी होती है ये उसको कहती है कि मेरे पास बहुत सारा काम है, मुझे जो है ये दाने इकट्ठे करने हैं तमाम के तमाम अनाज के, ताकि जिस अगर मौसम बदल जाए तो छोटी चूंटियाँ जो हैं उनके खाने के लिए कुछ ना कुछ सामान जो है वो इकट्ठा हुआ हो. एंड इसी के साथ साथ जो है मुझे अपने घर को भी पक्का करना है ताकि जिस वक्त बारिश का मौसम आए तो उस वक्त हमें जो है वो किसी तरह की कोई परेशानी ना हो. तो ग्रास होपर उसको कहता है कि हम तो इंजॉय करते हैं और खेलते हैं, देखो मौसम कितना खुशगवार है, मैं बाहर जा रहा हूँ और मैं जाकर जो है वो इंजॉय करूँगा. तो खैर चूंटी जो है वो अपने काम में लगी रहती है और कुछ दिन गुजरते हैं और कुछ दिन गुजरने के बाद जो है वो तेज़ तेज़ बारिश जो है वो स्टार्ट हो जाती है. अब ये जो ग्रास होपर होता है जिस वक्त ये अपने घर के अंदर होता है तो वहाँ पर जो है वो तमाम पानी जो है वो उसके घर के अंदर भी दाखिल हो जाता है, जिसकी वजह से वो भीग जाता है बरसात के अंदर. तो अब वो अपने घर से बाहर निकलता है, चूंटी के पास जाता है और उसको कहता है कि बहना मुझे जो है वो थोड़ा सा अपने घर के अंदर रहने के लिए जगह दे दो. तो वो उसको कहती है कि भाई तुम खेलते रहे हो, तुमने जो है वो पूरा साल कोई काम नहीं किया है और अब तुम मुझे जो है वो तंग करने के लिए आ गए हो, जाओ यहाँ से चले जाओ, ना तो तुम्हें यहाँ पर रहने के लिए जगह मिलेगी और ना ही खाने पीने का कोई सामान मिलेगा. खैर वो उससे काफ़ी मिन्नत समाजित करता है और फिर उसके बाद वो थोड़े से उसको खाने पीने के लिए जो है वो थोड़ा सा अनाज जो है वो उसको दे देती है चूंटी. तो तमाम साथियों, इससे छोटी सी स्टोरी से हमें ये पता चलता है कि हमारी ज़िंदगी के अंदर जो प्लानिंग है वो कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है. हमारी एज के जो है वो डिफरेंट जो है वो लेवल्स होते हैं, ठीक है. सो हम जिस एज ग्रुप के अंदर भी होते हैं उसके मुताबिक जो है वो हमें अपनी प्लानिंग ज़रूर करनी चाहिए, ठीक है. सो जिस प्लानिंग के अंदर सबसे पहली चीज़ जो कि अल्लाह ताला ने जिसके साथ हमें दुनिया में पैदा किया होता है वो क्या होती है, वो हमारी बॉडी होती है, जिसकी हम सबसे कम टेक केयर करते हैं. लेकिन बॉडी ही समथिंग जो कि दुनिया में जब हम आते हैं तब भी हमारे साथ होती है और जब हम दुनिया से जाते हैं तो तब भी जो है ये ही हमारा साथ देती है. तो अपनी ज़िंदगी के अंदर जो है वो हिफ्ज़ाने सेहत के असूल हमें ज़रूर शामिल करने चाहिए. वी शुड टेक केयर ऑफ़ आवर स्लीप, वी शुड टेक केयर ऑफ़ आवर ईटिंग हैबिट्स एंड लाइकवाइज अपने इमोशंस का जो है वो हमें ज़रूर ख्याल रखना चाहिए, ठीक है. बिकॉज कुछ चीज़ें जिनके हाथ में जो है वो हमारा रिमोट कंट्रोल होता है. सो रिमोट कंट्रोल जो है वो किस चीज़ का है जी? रिमोट कंट्रोल जो है वो सिर्फ दो ही चीज़ों का है, जिसके अंदर सबसे पहली चीज़ जो है वो क्या है, इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं, ठीक है. जो कि कभी कभी हम दूसरों की बातें सुनकर उनके अल्फाज जो है वो अपने सर पे सवार कर लेते हैं. तो हम क्या करते हैं, हम अपना रिमोट कंट्रोल जो है वो किसी दूसरे पर्सन को थमा देते हैं. एंड इसी के साथ साथ जो दूसरी चीज़ होती है वो क्या होती है जी, दैट इज़ कॉल्ड स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस, जिसके अंदर ये भी ज़रूरी है कि हम अपना रूहानी कनेक्शन जो है वो ज़रूर बना कर रखें ताकि हम पावरफुल जो है वो ज़रूर फील करें. सो छोटी सी बात थी, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, मुस्कुराते रहें एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम. टेक केयर ऑफ योरसेल्फ.